तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है शाकुंतला शाकुंतला का जो है जीवन परिचय पढ़ते हैं और जो भी इसका चरित्र चित्रण है उसे हम समझ लेते हैं। देखिए ये शाकुंतला का चरित्र चित्रण, ठीक है। आप थोड़ा इसे और बढ़ाकर देखिए। शाकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की एक नायिका है। क्या है? नायिका है, ठीक है। इसे हटा देते हैं। शाकुंतलम की एक नायिका है। वह ऋषि कंड की पालती पुत्री है, क्योंकि जो शाकुंतला है वो मेनका और विश्वामित्र की वास्तविक पुत्री है। अगर उसके कहने जनक और जननी माने जाए तो मेनका और विश्वामित्र हैं। अच्छा, ये शकुंतला का कैसे जन्म हुआ है? ये जो विश्वामित्र थे एक ऋषि थे, ठीक है, अपनी तपस्या पर लगे हुए थे। तो जो इंद्र के कुछ जैसे अप्सराएं होती हैं, परी जिन्हें बोलते हैं, तो ये जो मेनका थी उनकी एक इंद्र की एक शायद अप्सरा थी। तो उन्होंने विश्वामित्र का तप को भंग करने के लिए कुछ वेश बनाए और इन्हें छल कपट करने के लिए इनके पास आई। तो कुछ ऐसा हुआ कि ये जाल में स्वयं फंस गई और फिर इनके बीच जो है कुछ आपसी संबंध हो जाने के कारण, यानी कि जब इनके कुछ आपसी वार्तालाप होने के कारण जो है शाकुंतला का जन्म होता है, ठीक है। तो जब शाकुंतला का जन्म हो जाता है, वो लोक लज्जा के कारण जो है इस शाकुंतला को एक शाकुंतलम नाम का एक पक्षी था, तो उसका एक घोंसला था। तो लोक लज्जा के कारण कि भाई वहाँ जाएंगे अगर तो यानी मतलब लोग कितना गलत सोचेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो लोक लज्जा के कारण से जो है इन्होंने इस शाकुंतला को जब ये जन्मी तभी जो है ये मेनका जो है इस पुत्री को छोड़ गई थी। तो फिर आगे क्या हुआ शकुंतला के जीवन के बारे में, इसे कौन ले गया, कैसे इसका नाम शकुंतला पड़ा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वह ऋषि कर्ण की पालती पुत्री, यानी उन्होंने पालन किया है, उसके वास्तविक जननी या जनक मेनका और विश्वामित्र हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, शाकुंतला का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उसके चरित्र में अनेक ऐसे गुण हैं जो उसके नाटक का एक प्रभावशाली पात्र बनाने में सहायक सिद्ध हुए। अच्छा, मेरे समझ में यार मुझे तो लगता था कि अभी कहने मतलब इतना जो प्यार वार लड़के करते हैं तो ऐसा चलता है, लेकिन शायद मेरे समझ में पहले भी ऐसा चलता था। आप जब देखेंगे शाकुंतला का जीवन परिचय, इसके चरित्र के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि पहले भी ऐसा हुआ था। और देखिए यानी काम वासना की इतनी इच्छा रही होगी कि बताओ, कहने का मतलब कि जब शकुंतला की शादी नहीं हुई उस टाइम भी ऐसी काम वासना इतनी जागृत हुई थी। यानी कि पहले से ही ऐसी परंपराएं चलती रही हैं। मैंने जब इसको देखा तो मुझे पता चला कि यानी कि पहले से ही ऐसी प्रथाएं अथवा कर्मकांड चलते आ रहे हैं। क्योंकि जब कहने मतलब किसी लड़की की शादी नहीं होती, जब भी ऐसी कोई परंपराएं का उल्लंघन करती है तो एक हमारे समाज पर गलत माना जाएगा। लेकिन पहले से ही ये ऐसी परंपराएं जो है चली आ रही हैं। अब देखिए शकुंतला का जो जीवन परिचय वो कैसी थी और क्यों ऐसा किया उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली तो एक अनुपम सुंदरी शाकुंतला जो है बहुत ही अत्यंत सुंदर, बहुत ही कहने मतलब देखने में इतनी अच्छी लगती थी कि आप समझ सकते हैं इन बातों से। शकुंतला अत्यंत सुंदरी है। उसके प्राकृतिक सौंदर्य को बाह्य श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो इस टाइम पर जो लड़कियां कहने मतलब अलग अलग कहने मतलब अलग अलग क्रीम अथवा कोई भी प्रोडक्ट लगाती हैं, तो उस टाइम जो है शकुंतला जब थी तो उस टाइम जो है कोई ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ बाह्य प्रकृति यानी प्रकृति के द्वारा ही वो इतनी सुंदर और खूबसूरत लगती थी, ठीक है। तो इयम धिक मनोज्ञ वल्कने आनपी त्वन्वी। राजा दुष्यंत उसके अलौकिक रूप सुंदर को देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं। जैसे कि आजकल समझ सकते हैं कि जब आज कोई भी लड़की जाती है तो उसकी थोड़ी सी सुंदरता देखकर लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तो उस जैसे पहले की परम प्रथाएं जो चली आ रही हैं उसी के कारण जो शायद मेरे समझ में ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ इसमें, एक जो लड़का है दुष्यंत, उसके अलौकिक रूप को, यानी किसके अलौकिक रूप को, शकुंतला के अलौकिक रूप को देखकर उसके उसके रूप को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधेरा किस लैरा गया कोमल बिट पानुकारी डोबाहु अकुसुम युलोभनीयम यवन मंगे सुसंधिदम। तो देखिए अब सहनशीलता उनमें क्या है, तो शकुंतला में सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है।
वह सुशीला और लज्जाशीला है। वह राजा दुष्यंत के सानिध्य माने होता है पास, पास में अंगीकृत यानी उनके नाम से लिखी हुई एक अंगूठी थी। तो होते हुए जब भी उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो वह राजा से कहती है कि मुंचिता नवमा भूयपि सखी जन्म अनुमानयिष्यते लिखी हुई है। तो आप इस शकुंतला का जीवन चरित्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना पूछा जाता है ये। देखिए हर बार लगभग पूछा जाता है। तो शकुंतला का वैसे ही आप जीवन परिचय पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सहनशीलता इनमें बहुत ही सहनशीलता मैंने आपको बता दी। अब पति प्रेम समझ लिए। शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत से अत्यंत प्रेम करती है। वह उनके वियोग में इतनी व्याकुल हो जाती है, जो उनका वियोग है इतना व्याकुल हो जाती है कि आश्रम में आए हुए ऋषि दुर्वासा का अतिथि सत्कार नहीं करती है। यानी वो इतना यार वैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो देखिए यहाँ पर जो शकुंतला की बात बताई गई है तो इतना उन्होंने कहने मतलब दुष्यंत से इतना प्यार कर रही थी राजा दुष्यंत से कि वो जो है घर पर आए एक अतिथि का सत्कार भी नहीं किया उन्होंने। तभी तो वो अतिथि सत्कार न करने के कारण जो है ऋषि दुर्वासा जो है उनको श्राप दे देते हैं कि जिनके मग्न में यानी जिनके ध्यान पर तुम बैठी हुई हो शकुंतला, वो तुम्हें याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा, वो तुम्हें भूल जाएगा। और वो ये कभी कभी ऐसा, ये जो यहाँ पर संस्कृत लिखी हुई है, ये जो श्लोक आपको, तो ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ये इस श्लोक के वक्ता कौन है। तो आप क्या बताएं, ये महर्षि दुर्वासा जो है बोले थे, विचिन्तयन्ते यमन्यमानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम। मेरे उपस्थित यानी मैं उपस्थित हूँ और तुम दूसरे के ध्यान में मग्न हो। यानी जब ये इसे जो है दुर्वासा ऋषि का है, तो आप इसे न लिखना, लेकिन जो मैं यहाँ पे हेडिंग बता रहा हूँ इनको आप जरूर लिख देना। प्रकृति प्रेम। शकुंतला पेड़ पौधों से, लताओं से, पशु पक्षियों से, आश्रम से जब विदा के समय वह आश्रम में वृक्षों लताओं के साथ हिरणियों आदि से विदाई लेती है, तो कहने मतलब वो उसका प्रकृति से बहुत प्रेम था। देखिए जो एक हिरण है तो ये एक प्रकृति की चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, हिरण। और जैसे पेड़ पौधे हम तो बना नहीं सकते इनको, तो ये पशु पक्षी जो है ये तो इनसे, पशु पक्षी से, पेड़ पौधों से और वहाँ के जो हिरण थे उनसे बहुत ही कहने मतलब लगाव और उनका प्रेम था। तो इससे उनका प्रकृति प्रेम और पितृ प्रेम। पितृ प्रेम कैसे? अपने पिता ऋषि काश्यप के लिए, देखिए काश्यप के दो नाम है, काश्यप अथवा कांडो, के लिए उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम एवं श्रद्धा है। इसलिए ये देवे का मतलब होता है, इसलिए पतिगृह जाते समय वह अपने पिता से बार बार मिलती है और कहती है, कथम इदानी तातस्तयंगात। इसे आप ना पढ़िए क्योंकि ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ये जो हेडिंग में बता रहा हूँ इन्हें पढ़ लीजिए। सखी प्रेम। शकुंतला एक सच्ची सखी है। वह अपनी सखियों प्रियंवदा, उसकी दो सखी थी, प्रियंवदा एवं अनुसुईया से विशेष अनुराग रखती है। आश्रम से विदा के समय सखियों से विदा होने का उसे अपार दुख होता है। वह ऐसा अनुभव करती है कि सखियों के बिना उसका श्रृंगार दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष हम यह कह सकते हैं कि कालिदास को शकुंतला के रूप में एक आदर्श भारतीय नारी की प्रेममय रूप का चित्रण करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दोस्तों अब हम इस जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें अनुसुईया का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।